बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक ऐसी जानकारी के साथ, एक ऐसी वाक़यात के साथ जिसको हम और आप ग़ज़वे खंदक के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। मैं ये बता दूँ, ग़ज़वे खंदक को यहाँ पे सबा मसाजिद के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से ये मशहूर है। चूँकि यहाँ पे 7 मस्जिदें हैं, इसलिए अरबिक में सबा यानी 7 को कहते हैं, इसलिए सबा मसाजिद के नाम से ये मशहूर है। इंशाअल्लाह अपनी वीडियो के आखिर में ग़ज़वे खंदक की वीडियो दिखाऊंगा, जिसके अंदर सबा मसाजिद भी दिखाने की कोशिश करूंगा। उसके नाम के साथ बताऊंगा कौन सी मस्जिद कौन सी है। इंशाअल्लाह आप लगे रहें, देखते रहें हमारे वीडियो को। अब मैं चलता हूँ ग़ज़वे खंदक के कुछ तारीख़ के सिलसिले में, चूँकि हमें और आपको जानना ज़रूरी है, कुछ जानकारी रखना भी ज़रूरी होता है। मैं आपको ये बता दूँ, ग़ज़वे खंदक सन 5 हिजरी में वाक़े हुआ। और मैं ये भी बता दूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना को तशरीफ़ लाए थे, तो उस मदीने के अंदर 3 बड़े गज़वात हुए, जिसमें से सबसे बड़ा ग़ज़वे बदर हुआ सबसे पहला, दूसरा ग़ज़वे उहद, तीसरा ग़ज़वे खंदक। ग़ज़वे खंदक सबसे बड़ा गज़वा है, सबसे बड़ा जंग है। चूँकि इससे बड़े जो गज़वात हुए थे इस तरीके से नहीं थे, ये बिल्कुल अलग था, बिल्कुल उससे डिफरेंट था। चूँकि इसके अंदर जितने कबाइल थे, जितने अरब के कबीले थे, सब जितने दुश्मनाने इस्लाम थे, इस्लाम के दुश्मन थे, सबों ने एक साथ मिलकर मदीना के ऊपर हमला करना चाहा, इस नियत से कि पूरे मिलकर एक साथ अटैक करेंगे, एक साथ हमला करेंगे और इस्लाम को ईंट से ईंट बजा देंगे। यानी इस्लाम को ख़त्म करने के नियत से पूरे इकट्ठे होकर हमला आवर होने वाले थे। जब ये बातें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई, आपने सहाबा को इकट्ठा किया और सहाबा से इकट्ठा करके ये मशवरा ली और उन्होंने पूरा बताया। उसमें एक सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो ईरान के फ़ार्स के रहने वाले थे। उन्होंने ये मशवरा दिया और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जब हमारे के यहाँ ऐसा होता है, इस तरीके से अंदेशा होता है, तो हम क्या करते हैं कि एक खंदक को खोद देते हैं। चूँकि खंदक के खोदने के बाद जब दुश्मन उस साइड से आएगा तो एक बैक अटैक नहीं कर सकता है, एक बैक हमला आवर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो गड्ढे को पार नहीं कर सकता, वो खंदक को पार नहीं कर सकता, तो ये ब्रोकर के काम करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मशवरा लिया और उसको खंदक को खोदने में पूरे के पूरे सहाबा लग गए। खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खंदक को खोदने में लग गए। जितने सहाबा थे, अपने अपने कारोबार को छोड़कर, अपने काम और धंधे को छोड़कर, अपने बिजनेस को छोड़कर, अपने तिजारत को छोड़कर सब इसके अंदर लग गए, खंदक खोदने के अंदर लग गए। और इसमें ये होता था, कभी बड़े बड़े पत्थर आ जाते थे जिसको तोड़ना मुश्किल होता था। ऐसे ही एक बहुत सारे मुअज़्ज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस खंदक में देखने को मिला, ज़ुहूर हुआ।
एक उसमें यह भी है कि एक बड़ा सा पत्थर आया जिसको खोदने के लिए, जिसको तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मारा है तो उससे के अंदर से चिंगारियां आई, रोशनी हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताने का मकसद ये था कि तुम्हारी जीत है। उनकी इशारा दूसरे देशों की तरफ था और ये मौजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिर हुआ, यानी इसके अंदर फतह छुपी हुई थी, मुसलमानों की जीत छुपी हुई थी। दूसरा ये हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फावड़ा को मारा पत्थर तोड़ने के लिए, सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट के ऊपर जो पत्थर बंधा हुआ था देख लिए। जिसमें हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। उन्होंने अपने घर गए और अपने हलिया से बोला कि इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतन के ऊपर पत्थर बंधे हुए देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिनों से भूखे हैं। बहुत सारे सहाबा भी इस तरीके से भूखे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुछ खाने का बंदोबस्त करें। उनके पास एक बकरी का छोटा सा बच्चा जो उन्होंने पाल रखा था वो भी था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने उसे ज़बह किया, गोश्त बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दी। और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कुछ सहाबा को लेकर चलते हैं खाने के लिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे सहाबा से कहा कि आज हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर आम दावत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहानी बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाकर बोल देना मेरे आने से पहले कुछ न करे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथ से उसके अंदर खोलने वाले थे, ढक्कन को, सालन को खोलने वाले थे या रोटी को खोदने वाले थे या आटा गोदने, जो कुछ भी था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से किया। उसके बाद से ये हुआ कि पूरे सहाबा खाना को खा लिया और खाना का खाना रह गया। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुअज्जज़ा था, बहुत बड़ा मुअज्जज़ा था। तो इसके अंदर, इस गज़वे के अंदर, इस खंदक के अंदर बहुत सारे मुअज्जज़ा देखने को मिला, जाहिर हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मुझे ये बताना था, सबसे 2-3 चीज़ें इसमें ख़ास ये थी कि सन 5 हिजरी में ये खंदक वाक़ हुआ और जो बड़े बड़े गज़वात हुए थे मदीने के अंदर, उसमें से तीसरा गज़वा ये है, गज़वे खंदक है, जो सबसे बड़ा गज़वा था, चूँकि इसके अंदर पूरे कबाइल इकट्ठे हो गए थे। पूरे कबाइल एक साथ होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मदीने के ऊपर अटैक करने वाले थे, मदीने के ऊपर हमला करने वाले थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मशवरा के ज़रिए इसको ख़त्म किया। इसमें मुसलमानों की जीत हुई। लेकिन यहाँ पे एक ख़ास बात ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमला करने के लिए नहीं सोचा, हमला नहीं किया, बल्कि किस तरीके से उससे बचा जाए, उसे दिफा करने के क्या तरीके हैं वो अपनाया, खंदक खोदा और इस तरीके से मुसलमानों के इस जंग के अंदर जीत हुई। तो आइए मैं जो है गज़वे खंदक की वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा। उसके अंदर 7 मस्जिदें हैं, उसको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए अब चलते हैं हम और आप जो है उस वीडियो को देखते हैं और वहाँ पे मैं मस्जिदों के नाम भी बताऊँगा और समझाने की भी कोशिश करूँगा। आइए चलते हैं, वीडियो को देखते हैं। ये चलते हैं, ये खंदक है, जामे मस्जिद है खंदक की, गज़वे खंदक की। और अब हम चलते हैं, देखते हैं आगे की तरफ। ये पहाड़ है और ये लोग जा रहे हैं ऊपर, पहाड़ों के ऊपर देखने के लिए। चलिए हम भी चलते हैं। ये सामने जो देख रही है मस्जिद, ये मस्जिद सलमान फ़ारसी की है और इसके ऊपर जो दिख रही है वो मस्जिद फ़तह है। वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। अभी चल रहे हैं, इंशाअल्लाह पहाड़ पर चढ़ेंगे और उसको देखने की कोशिश करेंगे।
ये हाजिर ज़ायरीन लोग हैं जो आए हुए हैं ज़ियारत करने के लिए, ये भी चढ़ रहे हैं ऊपर में। ज़ईफ़ लोग भी हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की ताकत से उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। हम भी चल रहे हैं ऊपर, इंशाअल्लाह उस पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, उस मस्जिद पर जाएंगे। ये रास्ता बना हुआ, पहले इस तरीके से रास्ता नहीं था ऊपर चढ़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बाद में ये रास्ते बन गए हैं, चढ़ने में आसानी होती है। जो लोग ज़ईफ़ हैं आसानी से चढ़ जाते हैं। عمي علي ما نفتح ولا المرش بيه ما تقدر لا اهون عليه اهون شوف عليه او دفتر عليهم بقدر يلا 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 روح فينا देखिए चढ़ रहे हैं लोग, इस तरीके से चल रहे हैं। देखते रहिए, बिल्कुल सुबह का टाइम था, वीडियो फ्रेश नहीं आ पाया, मौसम ठंडा था। ये पहाड़ है खंदक, चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। इंशाअल्लाह पहुंचने वाले हैं ऊपर मस्जिद फतह के पास। इंशाअल्लाह चढ़ चुके हैं, आ गए मस्जिद फतह के पास। उसके ऊपर ये बिल्कुल बना हुआ है सहन, जिस पे लोग घूमते हैं। सामने बोर्ड लगा हुआ है मस्जिद फतह के सिलसिले में, वहाँ भी दिखाने की कोशिश करूँगा, उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। और हमारे थंबनेल पर भी इसको मैंने डाल दिया है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लिखा हुआ मस्जिद अल फतह यानी मस्जिदुल फतह। और ये पहाड़ है और इधर मस्जिद है। अभी मस्जिद दिखाने की कोशिश करूँगा। सुबह के टाइम होने की वजह से फ्रेश वीडियो नहीं आ रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह दिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये मस्जिद फतह है, बिल्कुल ऊपर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, जिसके अंदर लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं। देखिए कितना फ्रेश, ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल पुरानी मस्जिदें हैं, उस ज़माने की मस्जिदें हैं। किस तरीके से छोटे छोटे ईंटों से बनी हुई है। औरतें भी नमाज़ पढ़ रही हैं, मर्द भी पढ़ रहे हैं। सब ज़ायरीन हैं, उनके कंधों के ऊपर पट्टे बंधे हुए हैं। इससे ये बात साबित होता है कि देश के हैं, उनकी निशानी है, ताकि खो न जाए, भूल न जाए, जिसकी वजह से उनको एक रुमाल दिया जाता है बांधने के लिए उनकी एजेंसी के थ्रू। और जहाँ तक मैंने इस खंदक के सिलसिले में तहकीक की है, तो गाड़ी चल रही है, तो उन लोगों ने बताया कि ये जो रास्ता चल रहा है इस साइड में खंदक था, लेकिन हुकूमत ने उसको भर कर जो रास्ता बना दिया है, बिल्कुल फ्रेश बना दिया है, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाता है कि खंदक किधर था। अब निशानी के तौर पर सिर्फ मस्जिदें बाकी हैं, जो मस्जिदें दिखा जा सकता है, जैसा कि मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये मस्जिदें हैं, यह भी मस्जिद फतह के ऊपर हूँ, बिल्कुल ऊपर हूँ, पहाड़ के ऊपर हूँ, बिल्कुल पहाड़ पर चढ़ा हुआ हूँ।
यही है मस्जिद फ़तह है, बिल्कुल ऊपर में बना हुआ है। लोग देख रहे हैं, ज़ायरीन लोग देख रहे हैं। अब चलिए नीचे चलने की कोशिश करता हूँ। पहली मस्जिद हुई, मैंने बोला था 7 मस्जिद दिखाने की कोशिश करूँगा। पहली मस्जिद दिखा दी, पहली मस्जिद मस्जिद फ़तह है। अब नीचे चलते हैं। नीचे सामने दिख रही है मस्जिद, मस्जिद फ़ारसी, सलमान फ़ारसी की है। मस्जिद सलमान फ़ारसी। उतर रहा हूँ पहाड़ से नीचे की तरफ। कि मैंने शुरुआत किया था, बिल्कुल नीचे से गया था लेकिन दिखाया नहीं था। मेरा ये था कि मैं सबसे पहले ऊपर से दिखाऊं ताकि आपको दिखने में और काउंट करने में आसानी हो, कोई दिक्कत महसूस ना हो। यही है मस्जिद सलमान फ़ारसी की। ये मस्जिद है, मस्जिद सलमान फ़ारसी। देखिए कितनी अच्छी है, बिल्कुल पुराने ज़माने की बनी हुई मस्जिदें हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। 2 मस्जिदें हो गई, 2 मस्जिद दिखा चुका मैं। तीसरी मस्जिद की तरफ निकल रहा हूँ। ये जो बड़ी मस्जिदें दिख रहे हैं, इसके अंदर 2 मस्जिदें हैं। 2 मस्जिदों को मिलाकर एक मस्जिद बनी हुई है। हम निकल रहे हैं मस्जिद उमर की तरफ। चल रहे हैं बिल्कुल आगे, मस्जिद उमर की तरफ निकल रहा हूँ। ये लोग ज़ियारत करके जा रहे हैं। बस लगी हुई है, ज़ायरीन की है, ज़ियारत करने वालों के लिए की बस है। और आगे जो दिख रहा है ये मस्जिद उमर है। बस सब पहुंचने ही वाले हैं मस्जिद उमर के पास। इंशाल्लाह चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आपने 2 मस्जिद को देखा है, मैंने बिल्कुल क्लियर साफ साफ दिखाने की कोशिश की है। ये मस्जिद उमर है। इंशाल्लाह चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करूंगा, सामने से भी दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पूरी साफ साफ दिखे। ये मस्जिद उमर है। चूँकि लॉक लगा हुआ है, गेट बंद है, इसके अंदर जा नहीं सकते हैं। अंदर से नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन बाहर से इसके नज़ारा को दिखा सकता हूँ, मस्जिद की शक्ल सूरत को दिखा सकता हूँ। यही मस्जिद उमर है, जैसा कि आप देख सकते हैं मस्जिद उमर। अब चलते हैं आगे। 3 मस्जिद हो चुकी है, चलते हैं चौथी मस्जिद देखने के लिए। देखिए सामने ऊपर पहाड़ पे एक और मस्जिद छोटी सी दिख रही है, मस्जिद अली। वहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं, पहुँचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं मस्जिद फ़ातिमा को जाऊँगा। मस्जिद फ़ातिमा उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। पूरी बसें लगी हुई है, ज़ायरीन की ज़ियारत करने वालों की है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं। पूरे ज़ायरीन लोग आए हुए हैं, ज़ियारत करने के लिए आए हुए हैं। चलिए देखते हैं, ज़ायरीन को भी दिखाएँगे इंशाअल्लाह मस्जिद फ़ातिमा के पास।
बिल्कुल करीब आ चुका हूँ मस्जिद फ़ातिमा की। आ गया मस्जिद फ़ातिमा। ये देख रहे हैं, जो कुछ लोग देख रहे हैं, ये बाउंड्री में घेरा हुआ है, जो हदीद से लोहे से घेरा हुआ है, ये मस्जिद फ़ातिमा है। ऊपर चढ़कर दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये ऊपर से ये मस्जिद फ़ातिमा है, बिल्कुल छत नहीं है। और सामने पूरे ज़ायरीन लोग जो ज़ियारत करने के लिए आए हुए हैं वो देख रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। देखिए मस्जिद फ़ातिमा है। देखिए अभी भी कितनी भीड़ लग रही है, बहुत भीड़ आ रही है मस्जिद फ़ातिमा। मस्जिद अली को चलते हैं, मस्जिद अली को दिखाता हूँ। मस्जिद अली इस तरीके से आपको 5 मस्जिदें हो गई। 2 मस्जिदें तोड़ जो है मिलाकर एक मस्जिद बनी हुई है, जामे मस्जिद। पहली मस्जिद का नाम मस्जिद फ़तह, मस्जिद सलमान फ़ारसी। दूसरी, तीसरी मस्जिद उमर। चौथी मस्जिद फ़ातिमा। 5वीं मस्जिद अली, जो ये सामने है मस्जिद अली। ये मस्जिद अली है, बिल्कुल ऊपर है, पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि इसका गेट बंद है, ये भी खुला हुआ नहीं है, साइड से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये मस्जिद अली है। और ये तमाम की तमाम जानकारियाँ मैं जो आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल मैंने तहक़ीक़ किया है, वहाँ के लोगों से पूछा है कौन मस्जिद किसकी है, कौन मस्जिद किसकी है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी मेहनत करके आपको बता रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, दूसरे तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि ये भी जानकारियाँ उन तक पहुँचे। बस आपसे मेरी एक गुजारिश है, बिल्कुल हमारी वीडियो को शेयर करना न भूलें, लाइक करना न भूलें, कमेंट करना न भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप तक ये जानकारियाँ पहुँचाने के लिए, आप तक ये वीडियोस पहुँचाने के लिए। तो बिल्कुल हमारे हौसला करें, और हमारे हौसला उसी में है कि आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों यार तक पहुँचाएँ, अपने रिश्तेदारों तक पहुँचाएँ।